डॉक्टर एन कामाकोड़ी सर को दिखाइए, सिटी यूनियन बैंक के। पता है, मैं हमेशा 100 साल से ज़्यादा हो गए सिटी यूनियन बैंक को ऐसा मेंशन तो करता रहता था चैनल पे कई बार, तो मैंने सोचा आज टटोलूं। ये बैंक ना 1904 में शुरू हुआ था, तब नाम था द कुंभकोणम बैंक। एक रीजनल प्ले था, उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट थी थंजावुर, वहां तक रिस्ट्रिक्टेड था। 1980 में पहली बार किस उस राज्य तमिलनाडु के बाहर एक ब्रांच एस्टैब्लिश करी थी, मेरे ख्याल से कर्नाटका के सुल्तानपेट में। और फिर जब धीरे धीरे जामा पकड़ा तो 1987 में नाम बदल दिया गया, द कुंभकोणम बैंक से सिटी यूनियन बैंक। मेरे ख्याल से जो इस तरह का बिजनेस विस्तार हो रहा था तो नाम बदलने की फिर जरूरत भी पड़ती वास्तविकता के लिए। ये बैंक के कामाकोड़ी सर, बैंक के आज भी हेडक्वार्टर्स क्या वहीं पे हैं क्या? ये क्या कुंभकोणम में वहीं पे हैं क्या हेडक्वार्टर्स आज भी? या बिल्कुल बिल्कुल उधर ही है वो, इम्पोर्टेंट सेंटर है वो। चोला एम्पायर का कमर्शियल कैपिटल था वो 100 साल पहले, उसे ही उधर वो कंटिन्यूएशन उधर से ही हो रहा है। बट तो आप अभी वहीं बैठे हो, कुंभकोणम में बैठे हो क्या आप? या मेरा ऑफिस कुंभकोणम में ही है। वो चेन्नई में ट्रेजरी और कंप्यूटर सिस्टम्स डिपार्टमेंट वगैरह वो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज चेन्नई पे है, मगर सेंट्रल ऑफिस कुंभकोणम से ही आज भी काम करता है। सी आप देखा है तो लाइक हम 3 ऐसा रीजनल बैंक्स तमिलनाडु से है। वो करूर वैश्य बैंक करूर से ही काम करता है। तीसरा तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक टुटिकोरिन से एक शहर है, उसे उधर से ही काम करता है। तो हम तीनों बैंक्स, वो तीनों ऐसे ही आप देखा है तो इवन केरला में वो त्रिशूर में 3-4 बैंक्स है। ऐसा कुछ पहले से ऐसा ही डेवलपमेंट हो रहा था हमारा। लाइक से आप एक लाइक से वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आप देखा है तो एकदम मैक्सिमम नंबर ऑफ बैंक्स आप इंडिया में किधर से पहले हुआ, वो मुंबई में नहीं था। वो आप देखा है तो फर्स्ट 3 डिस्ट्रिक्ट्स एक लाइक से कोयम्बतूर ऑफ तमिलनाडु से ही था, बट उधर से एक भी बैंक अभी तक नहीं है। So our 2 districts, Thrissur Kerala से and South Canara from कर्नाटका। वो साउथ कनाडा से कनाडा बैंक पैदल हुआ था, देन कॉर्पोरेशन बैंक था, कर्नाटका बैंक था, ऐसा कुछ होकर लाइक वो स्मॉलर सेक्टर से ही काम हो रहा था। या तो चोला एम्पायर के समय मतलब ये सब चीजें बहुत विकसित हो गई थी, तभी कहते हैं कि बहुत बढ़िया एम्पायर था वो, इसलिए हो सकता है उस टाइम पे बैंकिंग वगैरह वहां उस जमाने में शुरू हुई होगी। ये मैं पढ़ रहा था ऐसे, ये जो है ना कुंभकोणम, ये सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा ही है, लाइक टेम्पल्स हैं आपकी स्क्रीन पे। ऐसा ही है एक लाइक से कुंभ मेला अभी लाइक से प्रयागराज में हुआ था ना, ऐसे ही एक साउथ इंडिया का कुंभ मेला कुंभकोणम से ही हो रहा है। सो हर 12 साल यू हैव वो उनको महामहम कहता है। हर 12 साल दी लाइक आपको कुंभ मेला लाइक से वो नासिक में लाइक से प्रयागराज में वो हरिद्वार में कैसा होता है, ऐसी कुंभकोणम से ही हर साल होता है। अभी अगला कुंभ मेला और महामहम फेस्टिवल 2018 में कुंभकोणम से ही होने का है। 28 या 2028। हाँ 1904, आज हो गया 2025, 120 साल से ज्यादा हो गए भाई साहब इस बैंक की स्थापना हुए। अब तो 125 इयर्स कंप्लीट होने वाले होंगे। हम शेयर होल्डर्स का ख्याल रखिएगा सर, 125 का सेलिब्रेशन तो बहुत बड़ा होना चाहिए। शेयर होल्डर्स को भी कुछ टकाटक आना चाहिए। एंड आप देखा तो लाइक से ऑल द 120 इयर्स बैंक प्रॉफिट में होकर डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था। सो ये रिकॉर्ड है वो लाइक से विश्व में ऐसा कुछ बैंक्स नहीं, कितने साल से ऑल दीस 120 इयर्स आप कह रहे हैं? 1904 से इवन कोविड इयर्स इंक्लूड कर आज तक हर साल बैंक प्रॉफिट में चलाकर डिविडेंड भी कस्टमर्स को हुआ है। अरे वाह, ब्यूटीफुल। और मुझे पता नहीं, कामाकोड़ी सर शायद बैंक को ज्वाइन करे थे 2003 में,
मुझे जब से याद है सिटी यूनियन बैंक से हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है हमेशा से जब भी मैंने सिटी यूनियन बैंक की चर्चा करी हो, सिटी यूनियन बैंक की बैंकिंग सेक्टर का कुछ इंपॉर्टेंट आया हो, इकोनॉमी का कुछ इंपॉर्टेंट आया हो, जब भी सर को रिक्वेस्ट करी, सर चैनल पे थे मदद करने के लिए, समझाने के लिए। थैंक यू सो मच उस पूरे जर्नी के लिए सर, और हमेशा जुड़े रहने के लिए। लंबी इनिंग्स आपकी भी 2003 से 2011 में सर एमडीसीओ बन गए थे, तब से आप 14-15 साल से आप गजब है सर, वेरी गुड। अच्छा, सिटी यूनियन आज की डेट में कामाकोडी सर जाना जाता है, जब भी पता है एसएमईज एमएसएमईज के लिए कुछ आता है, बजट में कोई अनाउंसमेंट आता है, तो मुझसे पूछा जाता है कौन सा स्टॉक दिखाएं, तो मैं कहता हूं सिटी यूनियन बैंक दिखाओ, सबसे तगड़ा एक्सपोजर इसी का है, 30% प्लस आज भी मेरे ख्याल से एसएमईज एमएसएमईज से आता है। ये ओवर द इयर्स, इन सालों की जर्नी में कभी आपने सोचा होगा, मतलब मैनेजमेंट ने डिसाइड किया होगा, बोर्ड ने डिसाइड किया होगा कि अपन इतना एमएसएमई एसएमई को थ्रस्ट दें, ये कब हुआ था? और ये सोची समझी स्ट्रैटेजी थी कि एमएसएमई पे फोकस करेंगे अपन लोग? अगर थी तो क्यों थी? जी, पहले अब शुरू से चालू किया था, वो तंजावुर, वो कावेरी डेल्टा एरिया में है, एंड हाँ, एग्रीकल्चर ये पहला इम्पोर्टेंट काम है। सो बैंक का जन्म जब हुआ था, वो फोकस एरिया एग्रीकल्चर ही था। सो फर्स्ट 60-70 इयर्स तक, लाइक से फॉर एग्जांपल 1975-80 तक, वो फोकस सिर्फ एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर से गोल्ड लोन आया, गोल्ड लोन से लाइक से दी एमएसएमई आया, ऐसा कुछ। अंड बीच में वो कमर्शियल और ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी आया। सो तो जैसे जैसे समय बदलता गया, जो जो बिजनेसेस पिकअप हुए, आप उसके साथ जुड़ते चले गए, ऐसा? ऐसा ही है, ऐसा ही है। एक दो चीज हम लाइक से एकदम फोकस में रखा था, आई मीन वो 120 इयर्स में, वो हमेशा हमारा लाइक से दी लोन्स वगैरह जो कुछ भी हम हमारा असेट्स है, सब क्रिएशन ऑफ दी लाइक से बिजनेस असेट्स होना चाहिए। वो कंजम्पशन के लिए बहुत कम हमारा फोकस था। हाँ, ओनली अभी वो दी मिक्स ऑफ असेट मिक्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर भी अभी चेंज हो रहा है। उससे वजह से हम भी थोड़ा बहुत वो कंजम्पशन के लिए हमारा एग्जिस्टिंग डिपॉजिटर्स को मदद करने के लिए वो भी अभी अभी चालू किया है। लाइक से वो चेंजेस वगैरह वो जब लाइक से मार्केट का रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा है, उससे वजह से हल्का, हम भी नहीं तो बदल या गए। तो हल्का हल्का स्लोली एंड तो स्टेडीली आइडिया चेंज सही होता है। था, एसएमईज एमएसएमईज टॉक ऑफ द टाउन बने, वहीं थ्रस्ट था सरकार का, वहीं इकोनॉमी का इंजन भी वही बने। पर एसएमई एमएसएमई स्पेस को नेविगेट करना मुश्किल है, एज अ बैंकर आपके लिए भी चैलेंजिंग है। कौन सी चलेगी, कौन सा कल की सुबह नहीं देखी, कौन सा धंधा ठप हो जाएगा। एमएसएमई एसएमई स्पेस है तो ऐसी, आप लोगों ने रिस्क को कैसे मैनेज करा फिर? ऑलमोस्ट आप लाइक से ऑलमोस्ट हमारा एंट्री इनटू द एमएसएमई 50 इयर्स हो गया है। ये 5 डेकेड्स में लाइक से वो बैंक का डीएनए ऐसी हुआ है। सो जब नया आदमी लाइक से एंट्री लेवल में बैंक को ज्वाइन हो रहा है, उससे लाइक से टिल ही बिकम्स द ऑफिसर, टिल ही बिकम्स अ ब्रांच मैनेजर वगैरह, तो वो कैसे तरीके से वो एमएसएमई बारोयर से वो इंटरेक्ट करना है, उनका प्रॉब्लम्स कैसा अंडरस्टैंड करना है, उनका प्रॉब्लम समझकर उनका सोल्यूशन कैसा देना है, वो क्या क्या चीज वो 100% वो क्या बोल रहा है वो लाइक से ऑन द फेस ऑफ इट लेना है, व्हाट आर ऑल द थिंग्स, क्या क्या चीज हम करना है, वो सब चीज लाइक से वो इंस्टीट्यूशनल लर्निंग के ऊपर हुआ है। सो इन दैट वो सिंस द एक्सपोजर लाइक से आर वेरी स्मॉल, वो रिस्क भी स्प्रेड हो रहा है। See, आप या अगला लाइक से decades and all from 2010 हाँ, to 2015-18 or so, when you had वो ज्यादा कॉर्पोरेट लेंडिंग होकर लाइक से वो बहुत सारा बैंक को नुकसान हुआ था। वो हमारा डिसीजन एक बिल्कुल क्लियर से लिया था, वो हम बिगर एक्सपोजर और लाइक से कॉर्पोरेट एक्सपोजर के अंदर ज्यादा नहीं जाएगा। वो हमारा फोकस वो ग्रास रूट लेवल में ही लाइक से वो रेस्ट्रिक्ट करेगा करके, ठीक है। दैट हैज हेल्प्ड अस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। वो ज्यादा नुकसान नहीं था। वो ओके, वी हैव फेस्ड द वो द डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हुआ, देन कोविड हुआ, ये सब चीज वो एमएसएमई के लिए वो ज्यादा प्रॉब्लम था। हाँ, फिर भी लाइक से हम रिस्क को बराबर और हम समझ के ऑल दी स्टेप्स लाइक से
स्टेप बाय स्टेप लेने के ऊपर लाइक से सब तो- ठीक ठीक ठाक हो रहा है. तो ये हो रहा है, रिटेल ट्रांजिशन की तैयारी कर रहे हो आप? या क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई, ओएनडीसी, लोन अगेंस्ट शेयर, बहुत सारे इनिशिएटिव हाल फिलहाल हुए. बीच में अपडेट्स आए कि रिटेल ट्रांजिशन पे ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है. क्या तैयारी हो रही है यही रिटेल? अब आप एमएसएमई एसएमई से अब ज्यादा रिटेल को थ्रस्ट देने की सिटी यूनियन बैंक की तैयारी है क्या? और इसी के साथ एक सवाल और क्लब करता हूं. बीच का फेज अभी जो हाल फिलहाल आया था थोड़ा सा चैलेंजिंग था. आप स्ट्रगल कर रहे थे सिटी यूनियन बैंक वाले ग्रोथ को लेकर. वो तो Q3 में लोन ग्रोथ का मोमेंटम वापस पिकअप हुआ 14-15% के आसपास साल दर साल. तो ये एबरेशन है Q3, या अब जो ट्रांजिशन से जो बैंक गुजर रहा था अब उसके फ्रूट्स देखने को मिलेंगे हर क्वार्टर? या सी आप ऑलमोस्ट वो 15-20 साल का ग्रोथ आप देखा है तो वो एवरेज CAGR वो 12 से 15% तक भी हुआ था. वो कोविड समय हम न्यू लेंडिंग बंद किया था. वो हम गोल्ड लोन और ECGLS के ऊपर ही गया था. सो इसके ऊपर हमारा ग्रोथ दिसंबर 2022 में लाइक से अबाउट 14 to 15% था. बट 2023 कैलेंडर ईयर हमको थोड़ा चैलेंजिंग था. उस ईयर में लाइक से व्हेन दी पिकअप होने के समय थोड़ा बहुत इश्यूज था. सो इन दैट लाइक हम डिजिटल लेंडिंग का ट्रांजिशन भी हो रहा था. वो दिसंबर 2023 में एकदम 2-3% के आमने सामने दी ग्रोथ आया. बट 2024 कैलेंडर ईयर जनवरी से पिकअप होकर वो दिसंबर तक हम हमारा 14-15% तक वापस आया. एंड वी आर गोइंग अहेड विद दैट टारगेट लाइक से 13 to 15% ग्रोथ रेट. जो ग्रोथ हम हमारा पहला एवरेज था उसके सामने अभी आकर सिस्टम से स्टेबलाइज हो गया है. खैर, दी मन में तो सवाल बहुत सारे थे, समय खत्म हो गया. नहीं तो एक वो चेन्नई सुपर किंग के साथ को ब्रांडेड कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स भी लॉन्च करे थे. मैं जानना चाहता था सर से, अगर मैं आपका कार्ड ले लूंगा तो धोनी से मिलवाओगे क्या आप? या मिलूंगा क्या बिल्कुल धोनी से? बिल्कुल. वो लाइक से मीट एंड ग्रीट वगैरह चांसेस वो टीम के साथ है. आप बोलिए उस समय हमको बुला लेगा. अपना तो सेट हो गया. या कामकोड़ी सर, थैंक यू सो मच जुड़ने थैंक के यू. लिए. ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक.